तो और मेरे भाई लोग यार, कैसे हो आप लोग। आप सबका वेलकम है केंटारो एक्सप्लेन्स में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इमोरल गिल्ट। तो यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बहुत सारी लड़कियों को मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया होता है और वो बोलती है मास्टर मुझे बचाइए। तो उनका मास्टर बोलता है कि यही जवानी चाहिए थी मुझे। अब हमारे मेन हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम है किकरू। वो अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं तो उसकी बॉस पूछती है तुम अपनी जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तुम मुझे बता सकते हो। तो वो बताता है कि मैं 20 साल का हो गया हूँ और मैं अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया। बचपन से लेके अब तक मैंने सिर्फ मॉन्स्टर को मारने के लिए ट्रेनिंग ली है। इसी वजह से मैं अपनी जवानी के मजे कभी ले ही नहीं पाया। तो उसकी बॉस बोलती है कि हमारे साथ एक और नई लड़की ज्वाइन होने वाली है। तभी वो लड़की अंदर आ जाती है और उसकी बॉस बोलती है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो वो लड़की अंदर आते ही किकुरु से बोलती है आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है हितोमुगी। तो उसकी बॉस बोलती है कि हितोमुगी का आज पहला दिन है, क्या तुम उसके साथ मिशन पर जाना चाहोगे। तो वो लड़का बोलता है बॉस अगर आप इतना ही कह रही हो तो ठीक है, मैं इसके साथ मिशन पे चला जाता हूँ। अब वो दोनों साथ में मिशन के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, जिसमें कि लड़का बताता है कि वो 20 साल का है और लड़की बताती है कि वो 18 साल की है। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी लड़की को एक मॉन्स्टर महसूस होता है, इसलिए वो वहां जाती है। लड़का बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत दूर होता है और वो ये भी बोलता है कि अच्छा तो डैमी ह्यूमंस की ताकत ये होती है। अब वो लड़की स्लाइम्स पे हमला कर देती है और उन्हें झुक के कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई, और लड़का गुस्से में बोलता है ओए सामने देखो। अब वो स्लाइम उस लड़की पे हमला कर देता है और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। अब वो लड़की अपने मास्टर को बोलती है प्लीज मेरी मदद करो। वो लड़का आके उन स्लाइम्स को मार देता है और लड़की को बताता है कि अगर तुम इनके कोर्स पे हमला करोगे तो ये मर जाएंगे। अब लड़का उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम अपने पास हथियार नहीं रखती। तो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं अपनी बॉडी से ही सबको बचाऊंगी। अब वो दोनों फिर से बात कर ही रहे होते हैं तभी लड़की को एक और मॉन्स्टर पता चलता है। तो लड़का बोलता है बस इसकी मॉन्स्टर को सेंस करने की काबिलियत ही है। अब वो दोनों मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जा ही रहे होते हैं तभी लड़की पूछती तुमने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा है तब भी तुम इतने संभल कर क्यों रहते हो। तो लड़का बोलता है कि मैं संभल कर रहता हूँ इसलिए ही मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, किसी बड़े मॉन्स्टर के सामने हाथों हाथ लड़ाई करना खतरनाक होगा। अब उन दोनों को एक भालू दिखाई देता है तो लड़का बोलता है इस बार मैं पहले हमला करूंगा तुम पीछे रहना। पर वापिस वही होता है, लड़की वापिस से हमला कर देती है और भालू से पकड़ लेता है तभी लड़का बोलता है कि तुम उसके सामने क्यों गई, एकदम पागल हो तुम। अब वो भालू भी उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगता है, इसलिए वो लड़का उस भालू के मार के अपने बॉस के पास आ जाता है। तो उनकी बॉस बोलती है कि वाओ हितोमुगी, तुमने अपने पहले ही मिशन में 2 स्लाइम्स और एक भालू को मार दिया। तो पीछे से लड़का बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसने अपने पहले मिशन के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। अब लड़का सीरियस होकर अपनी बॉस से बोलता है कि बॉस मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ, पर जॉब छोड़ने से पहले मुझे एक वारिस ढूंढना होगा वरना ये शहर पूरी तरह से तबाह हो जाए। अब उनकी बॉस बोलती है कि किकरू हितोमुगी अभी नहीं आई है, उसका अच्छे से ध्यान रखना। अब उसकी बॉस ये भी बोलती है कि हे किकरू मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, हमारे साथ एक और नई लड़की ज्वाइन होना चाहती है। और वो ये भी बोलती है कि वो हितोमुगी जैसी क्यूट है। तो लड़का गुस्सा होकर बोलता है कि आप ऐसे मत बोल वरना सबको लगेगा कि मैं लड़कियों का भूखा हूँ। अब उसकी बॉस उस लड़की को बुलाती है, उस लड़की का नाम है मेडिना। तो वो लड़का कहता है ये लड़की हमारी पहले से ही बात सुन रही थी यहाँ पे खड़े होकर। वो लड़का उस लड़की को देख के बोलता है ये तो हितोमुगी से भी छोटी है, क्या ये लड़ पाएगी। किकुरु की बॉस उसको बोलती है कि मेडिना भी यहाँ पे नई नहीं है तो उसका ख्याल रखना। अब मेडिना किकुरु से बोलती है कि मैं तुमसे ठरकी के साथ काम नहीं कर सकती। तो किकुरु बोलता है कि तुम बच्ची हो इसलिए मुझे तुम्हें देख के कुछ फील नहीं होगा, और तभी मेडिना को गुस्सा हो जाता है और वो किकुरु को मारती है। अब किकुरु उन दोनों लड़कियों को लेके अपने साथ एक और मिशन पे चला जाता है। अब किकुरु उन दोनों लड़की को बताता है कि हम जितने भी हंटर्स, नाइट और सोर्सर है उन सबको गार्ड कहा जाता है और हमारा काम है शहर को मॉन्स्टर से। अब किकुरु हितोमुगी को बोलता है कि आज जितना हो सके उतना मैं खतरा टालना चाहता हूँ और मैं कुछ स्लाइम्स भी मारना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हें उनकी खुशबू याद है। तो लड़की बोलती है कि हाँ मुझे याद है, उन्होंने मेरे साथ कितनी शैतानी हरकत की थी, मैं भूल नहीं सकती। अब किकुरु को एक स्लाइम मिल जाता है और वो हितोमुगी को बोलता है कि आज तुम इससे अपना बदला ले ही लेना। अब वही फिर से सारी हरकतें होती है, स्लाइम हितोमुगी के साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं और हितोमुगी किकुरु को बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे बचाओ। तो मेडिना बोलती है जाओ उसे बचाओ। अब किकुरु उस स्लाइम को मार देता है और उसके बाद वो बात कर ही रहे होते हैं तभी फिर से उनके ऊपर एक मेगा स्लाइम हमला कर देता है। अब किकुरु बोलता है कि इसका साइज बड़ा होने की वजह से हम इसके कोर पर इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकते, तो संभल कर रहना। अब वो मेगा स्लाइम मेरिनो को उठा के दूर फेंक देता है और किकुरु से जाके बचा लेता है। इसी
इसी के चलते मेगा स्लाइम वहां से भाग जाता है। तो हितोमुकी बोलती है कि मास्टर हमें उसके पीछे जाना चाहिए। तो कीकुरु बोलता है रहने दो, आज के लिए इतना काफी है। अब मेडिना कीकुरु को शुक्रिया बोलती है उसको बचाने के लिए। तभी उनकी बॉस बोलती है वाह तुम दोनों में दोस्ती होने लगी। अब कीकुरु मेडिना से उसकी उम्र पूछता है तो मेडिना बताती है कि मैं 15 साल। तो कीकुरु शौक होकर अपनी बॉस को बोलता है कि बॉस प्लीज अगर कोई हमारी पार्टी में जुड़ना चाहे तो वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बच्चे पर बुरा असर पड़े। तो इनकी बॉस पूछते कि ऐसा क्या हुआ वहां पे। तो लड़का बोलता है मैं नहीं बता सकता। तो यार एपिसोड 1 तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे ये भी बताना कि मैं आपके लिए नेक्स्ट एनिमी कौन सी एक्सप्लेन। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय।